पत्थरबाजी आरएसएस के लोग करते हैं। जो नालायक निकम्मे इस देश की जो बड़ी बड़ी मीडिया है वो झूठ फैलाने में कुछ चंद कागज के टुकड़ों के लिए देश को बर्बाद करने के लिए तैयार। आपको तो हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटने में काम आता है और इस देश के अंदर कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की आखिरी टिप्पणी के बावजूद भी एक बार फिर से बहराइच में हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन का ऐलान कर दिया है। पूरी तरीके से नोटिस लगा दिए गए। 23 घर नामजद हैं जिसके ऊपर बुलडोजर का एक्शन हो सकता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रही है? क्या अपमान सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने आखिरी टिप्पणी की थी उसका किया जा रहा है? इस पर ज़्यादा बातचीत करते हैं। चलिए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामफल जांगड़ा है और हम हरियाणा से हैं, किसान में। सर, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि बुलडोजर एक्शन पूरी तरीके से रोका जाए, उसके बावजूद फिर से फरमान दे दिया गया है, 23 घर पूरी तरीके से लिस्ट बना दी गई है। कैसे देखते हैं सरकार को? देखिए, इस देश की जनता को आपके माध्यम से यही कहना हम चाहते हैं, आप कब तक चुप रहोगे? जो सरकार कोर्ट के आदेश को नहीं मानती है और जो अघोषित इमरजेंसी देश में लगी हुई है और बार बार किसी न किसी तरीके से डरा के, चोरी करके या हेरा फेरी करके सत्ता में जो लोग बार बार आ रहे हैं, इसके लिए इस देश के नौजवान को आगे आना चाहिए। अगर ये नौजवान 10 से 15 साल और अगर इसी ढुलमुल रवैये में अगर रहेगा तो निश्चित है इस देश को बर्बाद होने में कोई हजारों साल नहीं लगनी है। क्योंकि वर्तमान में जो संघी बैठे हैं, जिनकी विचारधारा एक ही है कि किसी न किसी तरीके से इस देश को आप हिंदू राष्ट्र बनाएं, और जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात आएगी तो वहाँ आगे तलवार की तरह एक ही चीज़ खड़ी है, वो भारत देश का संविधान है। क्यों नहीं संविधान की पालना होती है? इस देश के अंदर जितना भी जुडिशरी के अंदर लोग बैठे हैं, चाहे वो प्रशासन के अंदर बैठे हैं, उन सब की जवाबदेही बनती है कि किसी न किसी तरीके से आप वहाँ जो 25 से 30 घरों को जो गलत तरीके से अघोषित करके उसको तोड़ने का जो फरमान है वो सरासर गलत है। मैं तो आप तमाम पत्रकार साथियों के माध्यम से इस देश की जनता से हाथ जोड़कर विनती कहूँ कि अगर आज आप चुप रहे तो वो दिन दूर नहीं है, हर किसी का नंबर आएगा। आज उनका नंबर है, कल हमारा नंबर आएगा और परसों आपका भी आना है। क्योंकि हम लगातार से 84 के दंगों में जिस तरीके से आरएसएस बीजेपी ने जो प्रोपगंडा अपनाया था, फिर वो जाकर के मंडल और कमंडल 90 में चला गया और 90 के बाद में ये आज तक पीछे नहीं रुके हैं। इस देश की माइनॉरिटी को टारगेट बना करके उनको ख़त्म किया जाएगा, फिर इस देश के अंदर दलितों को ख़त्म किया जाएगा, फिर इस देश के अंदर जो अति पिछड़ा समाज है, जो ओबीसी समाज है, उसका भी नाश होने में कोई कमी नहीं रहेगी। साहब, आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी को दिक्कत हो रही है, पत्थरबाजी कौन कर रहा है सर? पत्थरबाजी सुन लीजिए, आप सुनिए, पत्थरबाजी आरएसएस के लोग करते हैं। आप कहां से कंटेंट उठा करके ऐसे एडिट वीडियो करते हैं, क्या हम लोग गोबर थोड़ी खाते हैं बीजेपी आरएसएस की तरह? अरे आप एडिट वीडियो किया हुआ नजर आता है, फोटो कहीं की उठाते हो और दिखाते हो बहराइच की। एक भी फोटो, एक भी वीडियो आप दिखाओ तो, लेकिन आपके पास सत्य कुछ नहीं है। जो नालायक निकम्मे इस देश की जो बड़ी बड़ी मीडिया है वो झूठ फैलाने में कुछ चंद कागज के टुकड़ों के लिए देश को बर्बाद करने के लिए तैयार। लेकिन प्रशासन और पुलिस तो खुद बताती है कि मुस्लिम समाज की तरफ से ये हुआ, इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। देखिए, बयान मैं वही कह रहा हूँ मैडम जी, अगर वो बयान दे भी रहे हैं तो सच्चाई को बताइए ना। आप कुछ भी अनगढ़ बयान देते रहें, सच्चाई क्या है? जमीन पे एक भी चीज को सच्चाई नहीं मिली है। सारे का सारा पूरी दुनिया देश ने देखा है कि किसी भी धर्म के लोगों ने आज तक इस तरीके के हरकतें नहीं करी हैं। ये 4 लफंगे वहां पहुंचते हैं और जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भाई, धर्म तो और भी हैं, बौद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, मतलब फारसी है। दुनिया भर के जो लोग हैं वो अपने अपने धर्म का शांति से मार्च करते हैं, लेकिन इनकी तरह आतंकवादी गुंडों की तरह मतलब इतना बड़ा
भव्य तलवारें लहराएंगे, ऐसे ऐसे गाने जो ना भड़के तो जनता भड़क जाए। उकसाया जाता है धर्म के नाम पे। बिल्कुल, धर्म के नाम पे इन्हीं के अंदर ये ऐसी चीजें हैं। बाकी हमने तो धर्म बहुत देखे हैं, कभी भी कोई उकसाने वाली बात, कोई लड़ाने वाली बात कोई नहीं है। लेकिन इनने जब से बीजेपी सत्ता में आई है, जब से बीजेपी 84 के दंगे हुए हैं, बाबरी मस्जिद जब से ये गिराई गई है, तब से लेकर आज तक हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, जाति, नॉन जाति करके ये सत्ता पर काबिज रहे और लोगों को गधा बना के छोड़ दिया है। जी, बुलडोजर तो हिंदुओं के घर पे भी चल रहा है, नोटिस उनको भी आए, खाली माइनॉरिटी मुस्लिम को थोड़ी आए। देखिए, गलत अगर मैं करूँगा तो मेरे पे भी बुलडोजर चढ़ना चाहिए, और अगर आप गलत कुछ कर रहे हो तो ये आप हिंदू मुस्लिम आप नहीं करोगे। आप जब कोई और होता है तो आप यादव ढूंढते हो, अन्यथा आप कुछ भी वो करो, तो ये गलत तरीका है और ये नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। तो क्या लगता है बीजेपी में पूरी तरीके से कानून और न्यायपालिका पूरी तरीके से भाजपा सरकार ही बन चुकी है? जी, क्या कानून, क्या बीजेपी राज्य में? बिल्कुल आपकी बात सत्य है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये पूरे का पूरा जो जुडिशरी सिस्टम जो है ये कब्जा कर लिया है। जैसे जी चाहें उसकी प्रमोशन करें, जिसका जी चाहे उसकी डिमोशन करें, और इस देश के अंदर जनता को लड़ाने का आसान तरीका पा रहा है कि आप नौकरी मत दो, आप सरकारी स्कूलों को बंद कर दो, उनको मर्ज कर दो, आप कॉलेज यूनिवर्सिटियों में दलितों के, पिछड़ों के, माइनॉरिटियों के बच्चों को आप एडमिशन मत लो। हर जगह इन्होंने 10-15 सालों के अंदर अपने जो आरएसएस के जो लोग थे, हर पद के अंदर, चाहे वो आप पुलिस डिपार्टमेंट में सीनियरिटी में चले जाओ, चाहे आप कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर आप चले जाओ, चाहे आप किसी और प्रॉपर्टियों के अंदर जो डीलिंग का काम है वहाँ चले जाओ, इन्होंने अपने लोगों को मजबूती से लठेत और डकैत दोनों को एक जगह बैठा करके अपना काम कर रहे हैं। साहब, आप कह रहे प्रशासन काम नहीं कर रही, योगी सर ने फरमान जारी किया है कि जो इनकाउंटर भी हुआ है, कह रहे मिट्टी मिला दिया जाएगा। तो अगर गुंडे बदमाश को मारा जा रहा है, फिर आप लोग क्या छाती पीट रहे इतना? नहीं, गुंडे बदमाश को मारने पे हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। आप झूठा आरोप लगा करके, आप उकसा करके आप ऐसे काम ना कराएं। देर है अंधेर नहीं, देश के अंदर सत्ता आएगी जाएगी। कांग्रेस ने जो 84 में जो हुआ था इंदिरा गांधी के साथ में, फिर राजीव गांधी के साथ हुआ, ये ऐसे ऐसे इन्होंने जो गलतियां कर उसकी सजा भुगती है। यही ऐसा नहीं है कि परमानेंट है, ये परमानेंट इस सत्ता को अपनी पापोती ना समझे, और आपको जनता इसलिए वोट देती है ताकि आप सामाजिक न्याय कर सको, लेकिन आप सामाजिक न्याय कर ही नहीं रहे हैं। आपको तो हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटने में काम आता है, और इस देश के अंदर कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है बुलडोजर एक्शन से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपनी विफलता छुपाती है, जो लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन नहीं कर पाती? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन होता नहीं। अगर वो मेंटेन होता तो आज देश में ये हालात नहीं होती। जब सरकार आई थी सत्ता में, आप पेट्रोल, डीजल, अनाज और इस देश में शिक्षा का कितना बच्चों का एडमिशन फीस लगा करती, आज उसी बच्चे ने पीएचडी करनी हो तो मैं कहूँ 4 से 10 गुना बढ़ा दी गई है। अरे मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए लोगों को एकत्रित किया जाता है। आपने देखा नहीं क्या? आप तो सारे देश इसी दिल्ली के हैं। ये दिल्ली में क्या हुआ था, इतना भयानक है, ये 2 साल नहीं होने देते हैं। इन्होंने नया, आज भी हम आप बातचीत कर रहे हैं तो ये नया एजेंडा तैयार करने में फिट है, क्योंकि हम लोग आपके साथ उलझे रहेंगे और ये कहीं ना कहीं दूसरी जगह दंगे की प्लानिंग, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी मानसिकता, और इनके पास जो आज जो 2 नंबर का पैसा, जो 2 नंबर की जो लोग हैं वो इनके पास भरमार है। वो किसी को डरा सकते हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत एक कॉल करने की होती है, चाहे वो गुंडों की बात हो, चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे वो कुछ और हो। ये सारे लोग। आपको क्या लगता है उपचुनाव में इन तमाम हिंसा की या जो चीजें सामने आ रही है उसका क्या असर होने वाला है? नहीं, देखिए, सरासरी जो उपचुनाव होगा उसमें तो बीजेपी जीती पड़ी है। जो पीडीएफ का जो नारा दिया था वो नारा धुंधला हो जाएगा। ये जो भी लोग उठना चाहते हैं, जो थोड़ा सा हिम्मत करके आगे आते हैं, संघर्ष करते हैं, उस संघर्ष को ख़त्म करने का प्रयास है, और कोई मामला नहीं।
तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से तमाम बातों पर रखा गया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कोर्ट का कानून को कहीं ना कहीं उसको धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बावजूद भी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन बुलडोज़र को लेकर के दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी क्या जिस तरीके से नोटिस दिया गया अगले 24-48 घंटे के अंदर में एक्शन हो जाना चाहिए, क्या सरकार उस एक्शन को पूरी तरीके से अमल में ले आएगी या कुछ और होता है। आपकी क्या राय हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।